तो ये कहानी है एक खूनी चुड़ैल की, जो कि बहुत जालिम थी। वो सभी पक्षियों को बहुत सताया करती थी, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए उसकी सारी शक्तियाँ कम हो गई थी। अब जंगल का कोई भी पक्षी उससे ना डरता था। अरे अरे, अगर यूं ही चलता रहा तो ये पक्षी तो मुझे किसी दिन मार देंगे। ऐसा करती हूँ, इनसे झूठ मूठ की दोस्ती कर लेती हूँ। यूं ही वो चुड़ैल जंगल के पक्षियों के पास जाती है। उसने तो उन पक्षियों पर बहुत जुल्म किए थे, लेकिन वो उन पक्षियों से जब बात करती है तो सभी पक्षी उसे माफ कर देते हैं। अरे अरे, कोई बात नहीं पक्षियों, अगर इसे अपने तमाम किए हुए कामों पर पछतावा है तो हम इसे माफ कर देते हैं। क्या पता ये अब सुधर गई हो। यूं ही सारे पक्षी उसे माफ कर देते हैं और सभी पक्षी उसकी मदद भी किया करते थे। यूं ही समय गुजरता जाता है। ये तो अच्छा हो गया, इन मूर्खों से दोस्ती कर ली। यूं तो अब मेरा काम आसान हो गया है। अब तो बैठ कर खाऊंगी। यूं ही वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी थी। पक्षियों को भी अब उससे कोई खतरा ना था, इसीलिए पक्षी भी उसे नुकसान ना पहुंचाते थे। यूं ही कुछ समय गुजर जाता है। एक दिन उसे एक जादूगरनी का पता चलता है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। अरे अरे, अगर मैं उस जादूगरनी को ढूंढ लूं तो मेरी सारी शक्तियां वापस आ सकती हैं और मैं अमर हो सकती हूँ। मुझे उस बूढ़ी को ढूंढना होगा। यूं ही जब पक्षी सो जाया करते, वो सारे जंगल में उस बूढ़ी दादी को ढूंढा करती। फिर उसे पता चल जाता है कि वो बूढ़ी तो ऊपर पहाड़ों में एक गार में रहती है। यूं ही वो एक दिन उन पहाड़ों में चली जाती है। अरे अरे, रागिनी चुड़ैल, तुम आई हो? बताओ तो, अब तो तुम्हारा वो जोबन दिखता ही नहीं है। जब तुम जवान थी तुम तो सब पक्षियों को कीड़ा मकोड़ा समझती थी। अब तो तुम्हारे वो तेवर नजर ही नहीं आ रहे। मुझे तो ऊपर वाले की करनी पर बहुत हैरानी हो रही है। तुम जैसी चुड़ैल भी ज़ेर हो गई है। सुना है अब तो तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुमने पक्षियों से दोस्ती कर ली है। अरे अरे, मेरे अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए। मेरे अंदर की शैतानी अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें बहुत ढूंढती रही, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे अमर कर दो, इसके बदले में तुम जो भी चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगी। बस मुझे मेरी शक्तियाँ वापस चाहिए। अरे अरे, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। तुम्हें इसके लिए 100 पक्षियों की बलि देनी होगी। लेकिन तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम में तो हिम्मत ही नहीं रही। यूं ही अब उसको पता चल गया था कि वो कैसे अमर हो सकती है। यूं ही वो जंगल से रोज एक पक्षी पकड़कर ले आती और अपनी गार में आकर उसकी बलि दे देती। यूं ही वो एक दिन जंगल से जा रही थी कि उसे रानो मिलती है। अरे अरे रागिनी, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने जिस दिन से बुरे काम छोड़े हैं, सब जंगल के पक्षी तुम्हारी तारीफें करते हैं।
अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझसे ले लेना। हाँ हाँ, ठीक है रानो, मैंने तो खामखा ही तुम लोगों से बैर पाल रखा था। तुम सब पक्षी तो बहुत अच्छे हो। यूं ही रागिनी वहां से चली जाती है। जंगल से अब रफ्ता रफ्ता पक्षी गायब होने लगे थे। एरी एरी रानो, क्या तुम्हें पता है जंगल से बहुत से पक्षी गायब हो रहे हैं, उनका पता ही नहीं चलता। वो जंगल में लकड़ियां लेने जाते हैं तो कभी लौट कर ही नहीं आते। अरे अरे, अब क्या हो गया? आगे तो रागिनी ये सब कुछ करती थी, लेकिन अब तो वो भी अच्छी हो गई है। अब ये कौन कर रहा है? हमें कोई ना कोई हल निकालना होगा, वरना सभी पक्षी मारे जाएंगे। हाँ हाँ रानो, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमें ये सब कैसे पता चलेगा? जंगल में तो हर तरफ खौफ फैल चुका है कि ना जाने कौन है जो पक्षियों की जान ले रहा है। रागिनी में तो अब वो हिम्मत नहीं रही। दूसरी तरफ रागिनी पक्षियों को धोखे से ले जाया करती थी। अरे अरे मंटू, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मेरी कमर में बहुत दर्द है। मेरे कुछ सामान को मैंने एक तरफ रखना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ रागिनी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यूं ही मंटू रागिनी के साथ चला जाता है और वहाँ पर वो मंटू को धोखे से मार देती है। यूं ही पक्षियों को वो अपनी मदद के लिए बुलाया करती और बुलाकर उनकी बलि दे दिया करती थी। आज तो टोनी बहुत रो रही थी। अरे टोनी, क्या हुआ है? अरे अरे, क्या बताऊं, मंटू जी अभी तक घर नहीं आए। मुझे तो लगता है उन्हें भी कोई पकड़ कर ले गया है। आगे वो इतनी देर नहीं करते। अरे अरे टोनी, तुम चिंतित मत हो, मंटू भैया आ जाएंगे। चलो हम दोनों जंगल में जाकर ढूंढती हैं। यूं ही वो दोनों जंगल में जाकर मंटू को ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन्हें तो मंटू कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे अरे सुंदरी तोती, कहाँ जा रही हो? अरे अरे, तुम्हें नहीं पता क्या, सारे जंगल में खौफ का आलम है। इस खौफ में तो कोई बाजार भी नहीं जाता, लेकिन अब क्या करें, खाना पकाना भी तो है। मेरे बच्चे 3 दिन से भूख से बिलक रहे हैं। अब मेरे पास और कोई हल नहीं था, इसीलिए मैं सौदा सलफ लेने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा सुंदरी, तुम जाओ और जल्दी से आ जाओ। यूं ही रानू तो अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ रागिनी सुंदरी का रास्ता रोक लेती है। अरे अरे सुंदरी, मैंने सुना है जंगल में कोई आत्मा आ गई है जो सबको तंग कर रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूंगी। अगर कभी वो मुझे मिली तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे रागिनी, तुम तो बहुत अच्छी हो, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। हाँ हाँ, मैं अच्छी तो हूँ, लेकिन मेरी कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब है। मुझसे दाल का शोरबा नहीं बन रहा। तुम अच्छा शोरबा बना लेती हो, मुझे वो शोरबा तो बना दो। बस 5 मिनट लगेंगे। अरे अरे, मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे अरे, ऐसा मत कहो, मैंने बहुत दिल से तुम्हें कहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी चलो। यूं ही वो रागिनी को लेकर अपनी गार में चली जाती है और उसको मारने लगती है कि सुंदरी वहां से भागने लगती है। अरे अरे, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। यूं ही वो उसकी गार से थोड़ा दूर आ जाती है। वहीं पर रागिनी उसे दबोच लेती है, लेकिन वो उसकी लाश को वहीं छोड़ देती है। दूसरी तरफ मिट्ठू बहुत परेशान था। अरे अरे मिट्ठू, क्या हुआ है? अरे अरे राना,
सुंदरी अभी तक नहीं लौटी। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं मिट्ठू? वो तो सुबह सुबह गई थी और बाजार इतना दूर भी नहीं है। चले हम उसे जाकर ढूंढते हैं। यूं ही वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं कि आखिर रानू को वो जंगल में मरी पड़ी मिलती है। यूं ही रानू उसकी लाश देख लेती है। उनको समझ आ गया था कि कोई तो है जो मासूम पक्षियों की जान ले रहा है। यूं ही वो सुंदरी के खून के धब्बों का पीछा करती है और वो देखती है कि ये खून के निशान तो गार की तरफ जा रहे हैं। उसे रागिनी पर शक हो गया था। यूं ही सभी पक्षी उस पर नजर रखते हैं। 99 पक्षियों की बलि दे दी, अब सिर्फ एक पक्षी बचा है। मैं उसे मारकर अमर हो जाऊंगी, फिर इस जंगल पर मेरा राज होगा और इन सब पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी। यूं ही रानू तो उसकी सारी बातें सुन लेती है। यूं ही सुबह वो सब मिलकर उस पर नजर रखते हैं। वो जूं ही एक मासूम पक्षी को उठाने लगती है, सभी पक्षी वहां पर आ जाते हैं। अरे अरे रागिनी, हमने तुम पर यकीन किया था, लेकिन तुमने तो हमारे यकीन की धज्जियां उड़ा दी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी हमने तुम्हें कमी रखी? अरे मुझे मेरी शक्तियाँ वापस चाहिए। मुझे तुम लोगों के टुकड़ों पर नहीं पलना। अरे अरे, अगर ऐसी बात है तो फिर अब तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। यूं ही जंगल के सभी पक्षी उसको मारने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे तुम लोग मार नहीं सकते। मैंने 99 बलि दे दी है, अब मेरे अंदर ताकत आ गई है। एक और बलि और फिर मैं अमर हो जाऊंगी। यूं ही जंगल के पक्षी उसको आग लगा देते हैं। अरे आग, अरे आग, मुझे आग मत लगाओ, मुझे छोड़ दो। अरे मुझे छोड़ दो मुझे। यूं ही रागिनी तो जलकर राख हो जाती है और सभी पक्षियों की उससे जान छूट जाती है। अब जंगल में सभी पक्षी आराम से जिंदगी गुजारने लगे थे। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।